पुंडरीक ने परमात्मा का स्मरण किया था। पुंडरीक स्मरण श्री कृष्ण का करता था और सेवा माता पिता की करता था। पुंडरीक भगवान के दर्शन करने नहीं गया। पुंडरीक की माता पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष द्वारिकानाथ पुंडरीक के घर आए थे। पुंडरीक उस समय माता पिता की सेवा कर रहे थे। प्रभु ने कहा कि मैं आया हूँ। पुंडरीक ने कहा, महाराज मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप मिले हो, इसलिए माता की सेवा प्रथम है। आप तनिक बाहर खड़े रहें। माता पिता की सेवा करने वाले में इतनी शक्ति आती है कि वह ईश्वर को भी खड़े रहने के लिए कह सकता है। प्रभु ने थोड़ी प्रतीक्षा की। पुंडरीक से बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक लक्ष्मी के पति तेरे घर आए हैं। पुंडरीक ने कहा, आप पधारे, यह बहुत अच्छी बात है। मैं आपका वंदन करता हूँ, परंतु इस समय आपकी सेवा करने की मुझे फुर्सत नहीं। प्रभु ने कहा, तू मेरी सेवा करता नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। उसने कहा, आपकी मर्जी, भले ही आप जाओ। पुंडरीक को विश्वास है कि मैंने माता पिता की सेवा छोड़ी नहीं। मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, इसलिए भगवान भले ही चले जाएं, परंतु ठाकुर जी को वापस यहीं आना ही पड़ेगा। पुंडरीक ने ठाकुर जी को उत्तर दिया, भले ही आप जाओ, परंतु आपको वापस यहीं आना पड़ेगा। श्री कृष्ण जगत का आकर्षण करते हैं, परंतु माता पिता की सेवा करने वाला तो परमात्मा को आकर्षित करता है और कहता है, आज जाओ तो फिर वापस आना पड़ेगा। प्रभु तो भक्ति के अधीन हैं। पुंडरीक ने प्रभु को खड़े रहने के लिए एक ईंट दे दी थी। भगवान ईंट के ऊपर खड़े रहे और पुंडरीक की प्रतीक्षा करते रहे। पुंडरीक ने माता पिता की सेवा का काम छोड़ा नहीं। प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहने से भगवान को थकान हुई तो कमर पर हाथ रखना पड़ा। आज भी पंढरपुर में पांडुरंग भगवान कमर पर हाथ रखे हुए ईंट पर खड़े हैं। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में भगवान का एक अनोखा नाम ही पड़ गया, विठोवा, अर्थात जो ईंट पर खड़ा है। इसलिए दोस्तों, माता पिता की सेवा करना एक महान पुण्य है। माता पिता की अनन्य भाव से सेवा करने वाले के ऊपर परमात्मा बहुत कृपा करते हैं और इनके घर प्रत्यक्ष पधारते हैं। जय श्री कृष्ण।